नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। साथ की बड़ी बात में सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस से रूबरू करा देते हैं। बलौदाबाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, धारदार हथियार से 2 महिला, 1 युवक और मासूम को उतारा मौत के घाट, 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के महू में रेप और मारपीट का मुख्य आरोपी रितेश मानपुर के जंगल से गिरफ्तार। अब तक पकड़े गए 3 आरोपी, 3 की तलाश जारी। बिलासपुर में डेंगू से पहली मौत, अस्पताल में भर्ती 15 साल की बच्ची की मौत। जिले में अब तक मिल चुके हैं डेंगू के 70 मरीज। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित। दशहरा दिवाली में मिलेगी 6 दिन की छुट्टी। 7 से 12 अक्टूबर तक दशहरा और 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दीपावली की छुट्टी। रायपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। कल बैठक में मुख्यमंत्री ने की थी कई विभागों की समीक्षा बैठक। इंदौर में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। सामान्य वर्ग की मीटिंग में आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई गिरफ्तारी को दे सकती है चुनौती। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर 1984 से जुड़ी हुई है, सिख दंगों से। जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज सुनवाई होनी है, जो 1984 में सिख दंगे हुए थे। ज्ञानवापी केस पर वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दूसरी खबर है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में फायरिंग हुई है, जिम से आ रहे शख्स पर गोलीबारी हुई है। और चौथी खबर कोलकाता के टीएमसी विधायक सुदीप रॉय के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पांचवी खबर यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से मिलेंगे। छठी खबर चेन्नई के कई इलाकों में बिजली गुल है, मनाली सब स्टेशन में गड़बड़ी हुई है। और 7वीं खबर इंदौर में आरएसएस की 3 दिवसीय आज से बैठक है। तो पहली जो खबर है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन मुझे आपको बतानी पड़ रही है, थोड़ी दुखद है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है और यह खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से है। इन सभी की हत्या धारदार हथियार से की गई है। इसमें 2 महिला, 1 युवक और मासूम की हत्या की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कसडोल थाना क्षेत्र के छरछेद एक गांव है, ये वहीं पर हुआ है और ये सीधे पुलिस को चैलेंज है। एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इसमें 2 महिला, 1 युवक और 1 मासूम शामिल है। बलौदाबाजार में 4 लोगों की हत्या हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है और इस घटना में ऐसा प्रतीत होता है कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से इस पर वार किया गया है। 3 संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। एफएसएल की टीम भी अभी आने वाली है, घटना का मुआयना करेगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये विवेचना का विषय है कि किस कारण से ये घटना हुई है और पुलिस विवेचना में सारी चीज़ों को लाएगी। सुनील साहू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए दिख भी रहे हैं। सुनील, अभी मैं पुलिस की बात सुन रहा था और प्रशासनिक अधिकारियों की बात भी सुन रहा था। उन्हें अभी ये पता नहीं चला है कि आखिरकार किस कारण से ये घटना हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि 4 लोगों की इसमें हत्या हुई है। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? आसपास के लोगों ने आपको क्या बताया, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, घटना कसडोल थाना क्षेत्र के छरछेद गांव की है। कल तकरीबन 7 बजे के आसपास एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। हालांकि अभी तक जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, पुलिस कुछ भी कह रहे थे, अभी तक साफ पर बच रही है, लेकिन जो प्रमुख जो वजह है, ये थोड़ी शक की वजह से ये पूरा हत्या
कांड को अंजाम दिया गया है। दरअसल चर्चित गांव में एक परिवार है जो लगातार तबीयत खराब होने की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पीड़ित था और उनको शक था कि इनके फैमिली में किसी ने टोना जादू किया था। हालांकि अभी तक ये बात केवल ग्रामीणों तक ये बात सामने आई है। आरोपियों के द्वारा इस तरीके की कोई बात अभी तक पुलिस या आरोपी कोई भी सामने नहीं कह पा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक जो टोना जादू का शक है लगातार इस परिवार पर जो आरोपी है वो करते आ रहे थे, जिसके बाद कल शाम को करीब 7 बजे पूरा परिवार का जत्था वहां से निकलता है गांव से और सीधा उस घर में दाखिल होते हैं जिस घर में ये तमाम लोग मौजूद थे। इस घर में और भी लोग रहते थे, लेकिन समय के रहते वहाँ कुछ लोग भाग गए और कुछ लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल गए हुए थे। लेकिन मौका वारदात पर 2 सगी बहन, एक भाई और 7 महीने की दूधमुही बच्ची को उन्होंने अपने हत्या का शिकार बनाया और लगातार ताबड़तोड़ तो कुल्हाड़ी होते हैं और जो हथौड़े से उनके सर पर वार करके मौत के नींद सुला दिया। जैसे तैसे इस मामले की जानकारी कसडोल पुलिस को मिली, जिसके बाद बलौदा बाजार के एसपी विजय अग्रवाल, एसएसपी एएसपी अभिषेक सिंह, एसडीओपी वासनिक जी वहां पर पहुंचे और तमाम पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई। करीब रात के 2:30 बजे तक वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभी भी उस गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एफसीएल की टीम वहां पर देर रात पहुंची थी, वहां पर मौके मुआयना की, मौके का जांच करके आखिरकार किस तरीके से हथियार वहां पर यूज किए गए उन तमाम पहलुओं पर एफसीएल की टीम जांच की। इस पूरे मामले में अब तक जो बात जो सामने आई है वो कुल मिलाकर टोनी की होने के शक पर ही इस वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। देखिए, देश और समाज कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन सुनील साहू ने जो जानकारी दी है इस खबर के बारे में कि जो 4 लोगों की हत्या हुई है, हालांकि जब तक पूरी जांच पड़ताल नहीं आ जाती तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी जो हमें वहां जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग जादू और टोना एक वजह है इन लोगों की हत्या की कारण का। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अब अगली खबर इंदौर से है, जहां पर महू में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर और महिला मित्र के साथ मारपीट और रेप का मामला प्रकाश में आया है। मुख्य आरोपी रितेश मानपुर के जंगल से गिरफ्तार हुआ है। 40 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 3 आरोपी अभी भी भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगातार बना के जंगल में सर्चिंग कर रही है। महू में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर और महिला मित्र के साथ मारपीट और रेप के मामले का एक अपडेट है। मुख्य आरोपी रितेश मानपुर के जंगल से पकड़ा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी भी है। 3 आरोपी अभी भी भागे हैं, इनकी तलाश की जा रही है। यानी ओवरऑल 6 आरोपी हैं और निहारिका शर्मा इंदौर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ी हुई हैं, वो आपको इसमें अपडेट करेंगी। निहारिका, इसमें ओवरऑल 6 आरोपी हैं, जैसा कि इसके पहले आपकी स्क्रिप्ट भी बता रही है, और 3 तो पकड़ लिए गए, मुख्य आरोपी भी 3 अभी बाकी हैं। जरा बताइए इनको कैसे पुलिस ने पकड़ा, इन पर क्या आरोप था, ये आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में जानकारी दीजिए। जी राहुल, देखिए कुछ ही दिन पहले की बात है, दरअसल कह सकते हैं 2 दिन पहले की ही बात है कि जो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर है उनके और उनकी महिला मित्र के साथ मारपीट का, लूट का और रेप का मामला जो है वो दर्ज हुआ था। और ऐसे में लगातार पुलिस 8 से ज़्यादा टीमें बनाकर जो आरोपी है उनकी सर्चिंग कर रही थी। गैंगरेप का मामला दर्ज था और ऐसे में 6 आरोपी जो है वो सामने आए थे। 6 आरोपी में से 3 आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है 40 घंटों की मशक्कत के बाद। 2 इसमें से जो मास्टरमाइंड है वो है और एक अन्य आरोपी है। इसके अलावा अभी 3 आरोपी फरार है, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने 8 से ज्यादा टीम्स जो है उन्हें मैदान में उतारा हुआ है। सभी लोग लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और सर्चिंग कर आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं कि सारे ही आरोपी जो है उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। इसमें सरगना मुख्य आरोपी अनिल बारोर, वो 27 वर्षीय है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पवन बंसुइया, उम्र 23 साल, उसे पुलिस ने गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया है मास्टरमाइंड रितेश, जिसे 40 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने मानपुर के जंगलों में से गिरफ्तार किया है। उससे कई सारे लिंक्स जो है वो जुड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दूं कि एक हत्या का मामला इसके ऊपर पहले से ही दर्ज है। उसके अलावा अभी रोहित, संदीप और सचिन, ये 3 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। 8 से ज्यादा टीमें बनाकर इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अनिल और पवन जो है वो पुलिस रिमांड पर है और उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। कल तक की अगर बात बताऊं तो पुलिस जब इनसे बातचीत कर रही है, इनसे आरोप इनका कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने लूट का आरोप तो कबूला था, लेकिन उस समय तक उन्होंने गैंग रेप का जो आरोप है वो नहीं कबूला था। और अब आज जो पूरा मामला है वो हमारे सामने आएगा कि आखिर में उन्होंने कबूला है या नहीं। उसके साथ ही अब जैसे कि मास्टरमाइंड रितेश जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, तो इससे कई सारे लिंक्स जो है वो जुड़ी हो सकती है। आपको बता दूं ये महू के पास में ही जामगेट है, जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र में सारे ही आरोपी बैठकर शराब का नशा कर रहे थे। और ऐसे में यहाँ पर ट्रेनी अफसर अपनी महिला मित्र के साथ आते हैं। वहाँ पर महिलाओं की आवाज़ सुनकर ये सारे ही आरोपी उन तक पहुँचते हैं और उन 2 ट्रेनी ऑफिसर और 2 महिला ऑफिसर रहते हैं। ऐसे में एक महिला ऑफिसर 2 ट्रेनी ऑफिसर और 2 महिला मित्र रहते हैं। ऐसे में एक महिला मित्र और ट्रेनी अफसर को वो कुछ रुपए लेने के लिए भेजते हैं और पीछे से बाकी 2 को बंधक बनाते हैं और उसके बाद इन तरह की रेप और लूट की जो वारदात है उसको देखिए, निहारिका ने, हमारी संवाददाता निहारिका ने आपको पूरी जानकारी दी 1 मिनट के अंदर। इसके पीछे इनकी घंटों की मेहनत है। हमारे संवाददाता की यही खासियत है कि पूरी जानकारी आप तक मुहैया कराते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, राजगढ़ आपको लेकर चलेंगे। एसआई दीपांकर गौतम की हत्या के मामले में अपडेट यह है कि सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के पास है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। महिला कांस्टेबल ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है। महिला कांस्टेबल ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ है। ये ब्यावरा थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लव ट्रायंगल है इस पूरे मामले में। पहला जो प्रेमी था महिला आरक्षक का, यानी महिला सिपाही का, वो जेल में बंद था। जब जेल से बाहर आया तब उसके बाद इन्होंने जो वर्तमान में महिला का प्रेमी था, सिपाही का, जो सब इंस्पेक्टर था दीपांकर, जिसकी जान चली गई। अच्छा, इन लोगों ने, यानी महिला कांस्टेबल और उसके प्रेमी ने, जो जेल से छूट कर आया था, इन्होंने प्लानिंग किया कि ये, इन्होंने मर्डर तो किया लेकिन प्लान किया कि कैसे हम इसको दिखाएं कि ये एक हादसा है। और कई बार पुलिस सोचती है कि हम तो 1.5 सयाने हैं, हमें तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता है कि आपसे बड़े ऑफिसर भी 1.5 सयाने हैं। वो जानते हैं कि आप कब क्या करने वाले हैं। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक यानी राजगढ़ के एसपी ने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया और क्लियर किया कि वजह क्या सामने आई है। खबर बिलासपुर से है। कन्या छात्रावास में छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाने और धमकाने का मामला है। इसमें कांग्रेस ने 5 सदस्यों की एक जांच टीम बनाई है। आरोपों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में विधायक उत्तरी जांगड़े, विधायक शेषराज हरबंश, सीमा घृतेश, किरण यादव और सुकृता खूटे ये शामिल हैं। ये कांग्रेस की जांच कमेटी में है। छात्राओं ने बीते दिनों चक्का जाम करके प्रबंधन पर बड़े संगीन एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि हम इस मामले में एक जांच कमेटी बनाते हैं और ये जांच कमेटी कांग्रेस के ही पदाधिकारी शामिल रहेंगे और वो इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। खबर बिलासपुर से है। दुखद खबर है। जिले में डेंगू से पहली मौत हुई है। 15 साल की लड़की की मौत हुई है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। बलौदा बाजार की ये रहने वाली थी मृतका। डेंगू के 70 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 15 डेंगू के केसेस एक्टिव हैं अभी। CMHO ने इस बात की पुष्टि की है कि डेंगू से लड़की की मौत हुई है। 15 साल की नाबालिग लड़की की मौत डेंगू से हुई है। और बड़ी हैरानी की बात है कि डेंगू कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है, संभव है। एक प्रकार का तीव्र बुखार है ये। अब इससे निपटा जा सकता है। अब बहुत पुरानी समय की बात हो गई जब ये 5-10 साल पहले थी कि डेंगू से लोगों की जान जाती थी, लेकिन अभी भी डेंगू से लोगों की जान क्यों जा रही है ये CMHO को ही बताना होगा। अब इसके बाद भोपाल से खबर है। यहां पर लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। शहर में अब तक डेंगू के 4 मरीज मिले हैं, जिसमें लाल घाटी,
कोएफिजा, जीएमसी हॉस्टल, शहीद नगर, ईदगाह हिल्स, एम्स हॉस्टल, पिपलिया, पंदेखा, बरखेड़ा में डेंगू के मरीज मिले हैं। और देखिए, इसमें एक बात और है कि क्या नगर निगम अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉगिंग वगैरह, चूंकि ये बरसात है और इसमें सबसे ज्यादा फॉगिंग होनी चाहिए मोहल्लों में, तो क्या नगर निगम ये काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और बाकायदा इसके लिए तो एक अलग विभाग होता है, कई कई जगहों पर एक अलग विभाग ही काम करता है, लेकिन इसके बावजूद ये लापरवाही आमतौर पर देखने को मिल रही है। तो सवाल स्वाभाविक सी बात है ये उठता है कि नगर निगम इस पूरे मामले में कितना गंभीर है और अब तक किन किन इलाकों में उनकी तरफ से फॉगिंग की गई है। अब मुझे आगे बढ़ना होगा। रायपुर से खबर एक आ गई है, पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। 17 पेटी अंग्रेजी की शराब जब्त की गई है। आरोपियों ने मध्य प्रदेश से तस्करी करके ये अंग्रेजी शराब लाई थी। सतनामी पारा स्थित घर में छिपा रखी थी अंग्रेजी शराब। पुलिस ने मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। ये रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर अंग्रेजी शराब छिपा कर रखी गई थी। अच्छा, ये पकड़ी क्यों गई? आपके मन में ये सवाल होता होगा कि भाई अंग्रेजी शराब तो आसानी से दुकानों पर मिल जाती है, तो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं कि लोग पकड़े गए? बिकॉज चूंकि ये मध्य प्रदेश की शराब थी, तो वहां की बनी हुई शराब यहां नहीं आ सकती भारी मात्रा में, इसलिए इसे पकड़ा गया है। और अब छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। दशहरा और दिवाली के लिए आपको 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, दशहरा और दीपावली के लिए 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उस दिन भी आपको खबर बताऊंगा, दशहरे के दिन भी, दिवाली के दिन भी आप लोग छुट्टी एंजॉय कीजिए 6 दिन की। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। 1 मई 2025 से 15 जून 2025 तक गर्मी की छुट्टी रहेगी, यानी कुल 64 दिन का अवकाश दिया गया है। लेकिन ये आपके लिए राहत की बात है, छुट्टी है, लेकिन हमारी टीम, पूरी टीम आपको रोज इसी तरह से खबरें बताती रहेगी। बिना छुट्टी के हम लगातार काम करते रहेंगे आपके लिए। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अब पीएम ई बस सेवा योजना के तहत ये बसें चलेंगी। 4 शहरों में बिजली और डिपो डेवलप किया जाएगा। ई बसों के लिए डेवलप किया जाएगा डिपो। पहली किस्त में छत्तीसगढ़ को 30.19 यानी 30 करोड़ 19 लाख रुपए मिले हैं। रायपुर, दुर्ग और भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई परिवहन को बढ़ावा दिया गया है। अगर अब आपको आपकी सड़कों पर और आपके मोहल्ले पर हाईटेक बसें आके खड़ी हो जाएं और इलेक्ट्रिक बसें, और आप वहां से मान लीजिए कि आपको जाना है बूढ़ा तालाब से तेली बांधा, और आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ऑटो से जाता था, ये कौन सी बस आ गई और वो उतने पैसे में, तो आपको हैरानी की बात नहीं है कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए पैसा जारी कर दिया गया है। और इस बस का नाम क्या है, इस योजना का नाम क्या है? पीएम ई बस सेवा योजना। इसकी शुरुआत की गई है। 4 शहरों में बिजली डिपो डेवलप किया जाएगा, यानी इन बसों को चार्ज किया जाएगा। यहां पर डीजल और सीएनजी का इस्तेमाल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। अमेठी में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बाइक से जा रहे बदमाश ने फायरिंग की है। मौके से बाइक और हथियार बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक बार फिर से एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया है। यूपी में एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। अमेठी में बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये बाइक से जा रहे बदमाश ने फायरिंग की थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अब खबर देश की राजधानी यानी नई दिल्ली से है। जिम संचालक को गोली मार दी गई। जिम संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। और ये पता है कि दिल्ली के किस इलाके में हुआ है? ये सबसे पॉश एरिया, यानी जो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, ग्रेटर कैलाश, वहां पर मर्डर हो गया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। मौके पर अभी पहुंची हुई है कि जिम संचालक की हत्या किसने की, किस वजह से की गई, वो कौन है, ये सारी जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस कर रही है। अब जब बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहां पर हैं? इन दिनों जेल में है। वो जेल में बंद है। केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला होगा, यानी
हो सकता है कि वो जेल के बाहर आ जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आएगा। जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने अर्जी लगाई, यानी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने अर्जी लगाई कि ये जो गिरफ्तारी है ये नहीं होनी चाहिए, मुझे जमानत मिलनी चाहिए। अब ये भी आपको जानना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल किस मामले में गिरफ्तार है। शराब घोटाले के मामले में, चूंकि हमारी टीम भी मुझे यही बता रही है। और साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आपको शुभांगी ठाकुर बताएंगी कि छत्तीसगढ़ की खबरें कौन कौन सी है। हमर बानी हमर गोठ, यानी देखिए आप।